हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक का। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 महाभारत का पार्ट 20 मायावी सरोवर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए पार्ट 20 मायावी सरोवर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हैं। पांडवों के वनवास की अवधि पूरे होने को ही थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया ज़रा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है क्या। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पानी पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच ना सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर गया। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। वह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा ही कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी थी उसी को और निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा कि पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूँ, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा यह किसी यश की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज़ आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है, कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अभी तक नहीं लौटा है। आखिर भाइयों को क्या हो गया है, क्या कारण है अभी तक वे लौटे नहीं। जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए, मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। तो ये था आपका बच्चों पार्ट 20। अब इसका मतलब आपको वैसे बता देती हूँ।
सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ था, जो पांडवों का जो समय है ना वनवास का, वो पूरा होने ही वाला था। 12 वर्ष है वो ख़त्म होने में कुछ ही दिन रह गए थे। एक गरीब ब्राह्मण की मदद करते करते वो जंगल में काफ़ी दूर आ गए थे। वो थके हुए थे तो उन्होंने सोचा कि ज़रा आराम करने लग गए। तो फिर युधिष्ठिर नकुल से बोला कि देखो कहीं यहाँ पर आप तुम्हें नदी या फिर कुछ दिखाई दे रहा है। तो नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उसने कहा कि आसपास दूर थोड़ी ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं और बगुले भी बैठे हैं, तो वहीं कहीं पानी तो होना ही चाहिए। फिर युधिष्ठिर ने कहा जाकर देखो और अगर पानी मिले तो वहाँ ले आना। नकुल है वो पानी लेने चला गया और उसे मतलब एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले अपने प्यास बुझा लेता हूँ और फिर बर्तन में कोई किसी पात्र में लेके चला जाऊँगा। उसने सोचकर दोनों हाथों की अंजलि को लिया और पानी पीने लग गया। तभी एक आवाज़ आई जलाशय में से, दुस्साहस ना करो, हिम्मत मत करना, यह जलाशय मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। पर उसे इतनी प्यास लगी थी, फिर वो लापरवाह करके उसने पहले पानी पी लिया और फिर वो किनारे पर चक्कर खाकर गिर पड़ा। और फिर क्या हुआ, कुछ देर नहीं लौटने पर युधिष्ठिर ने भेजा सहदेव को। सहदेव भी पहुंचा जलाशय के नज़दीक। उसने देखा कि नकुल है वो ज़मीन पर पड़ा था। उससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पानी पीने के लिए उतर गया। लेकिन जो वाणी है उसे भी सुनाई दी, लेकिन उसने वाणी को ध्यान न देते हुए, इग्नोर करते हुए उसने भी पानी पी लिया और वह भी नकुल के पास में ही गिर गया। फिर सहदेव भी नहीं लौटा तो फिर युधिष्ठिर ने भेजा अर्जुन से। अर्जुन फिर वो पहुंचा तो फिर उसने भाइयों को मृत पड़े देखा तो वह चौंक उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनकी मृत्यु कैसे हो गई है, इनकी मौत कैसे हो गई है। इतने में सोचने में अर्जुन भी पानी पीने के लिए चल पड़ा, पानी भी पीने लग गया। और फिर क्या हुआ, तभी वाणी आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो वरना ये जो तुम्हारे भाइयों का हाल हुआ वही तुम्हारा भी होगा। फिर अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने जहाँ से आवाज़ सुनाई आ रही थी उसने वहाँ पर बाण चलाने शुरू कर दिए। लेकिन बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि पहले पानी पी लेता हूँ फिर उससे लड़ाई करेंगे। फिर उस पानी पीने लग गया, तब वह भी बेहोश होकर गिर गया। उधर क्या हुआ, फिर बाट जोतते जोतते यानी कि इंतज़ार करते करते युधिष्ठिर है वो चिंतित हो गए और उन्होंने कहा भीमसेन से जाकर देखो, अभी तक वो कोई लौटा नहीं, कहीं वो मतलब जाकर देखो कि क्या हुआ है, क्या हो गया है। फिर युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन भी गए। तब उन्होंने मरे से पड़े हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तो किसी यश का ही काम है, ये तो किसी माया का ही काम है। फिर उतने में क्या हुआ, तालाब में भीमसेन भी उतरने लगे और फिर वही आवाज़ सुनाई दी। तब भीमसेन ने कहा तो मुझे रोकने वाला कौन है। फिर ये भीमसेन भी तालाब में पानी पीने के लिए चले गए। पानी पीते पीते वो भी वहीं ढेर हो गया, भीमसेन भी। फिर कोई नहीं आया तो युधिष्ठिर अकेले बैठे बैठे उन्हें भी घबराने लग गई वो। और उन्होंने सोचा कि अभी तक उनमें से कोई भी नहीं लौटा, आखिर भाइयों को क्या हो गया, इनके क्या हुआ, अब तक आए नहीं। तो वो ही चले गए खोजने उन्हें। अब आगे जो होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, पार्ट 21 में यश प्रश्न। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।